मैं मुकेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ मैजिक 601 चैनल पे। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग सागिर अहमद बुक का आगे जो टाइप्स पढ़ाना है, आगे जो क्वेश्चन पढ़ाने हैं आज हम लोग करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो सागिर अहमद बुक का होगा पार्ट 3 होगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम करा चुके हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये चल रहा है आपका टाइम एंड वर्क। क्या चल रहा है? टाइम एंड वर्क चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान देंगे। 21 कहता है कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। बात समझिएगा, यहाँ पे ए है और बी है। ठीक है, कहा गया कि 3/4। क्या कहा गया है? 3/4। बात समझ गए ना। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किया गया काम का, जिसके आगे का लगा रहेगा ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? का मतलब नीचे वाला होता है। क्या होता है? नीचे वाला होता है। बात समझ गए। तो क्वेश्चन कहा कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किया गया काम का 3/4। ए द्वारा किया गया काम का, ए द्वारा किया गया काम का। तो अगर ए कितना काम करता है? 4, तो बी कितना करता है? 3। 3/4 हो गया। बात समझ गए। का जिसमें लगा रहेगा समझ जाएगा वो नीचे वाला की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? नीचे वाला फ्रैक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, आइए हम लोग आगे समझते हैं। फिर कहता है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। किससे? फिर बी से। बात बी से ही हो रही है। बी और सी में अब कंपेरिजन होगा। क्या होगा? बी और सी में। तो ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। बी और सी में, बी और सी में कहता है कितना है? 5/4 है। 5/4 मतलब 5/4। बात समझिए। तो फिर एक बार देख लेते हैं। कहता है कि सी द्वारा किए गए काम का, सी द्वारा किए गए काम का, तो सी का किस में लग गया? सी में लग गया। तो क्या हो जाएगा? सी का 4 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। फिर कहता है और ये अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये अकेला इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी और सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कितना दिन लगेगा? तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, यही हम लोग को निकालना है। आइए समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं बातों को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। क्या बी सेम है? नहीं नहीं, बी सेम नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले बी को सेम करना होगा। क्या करना होगा? सेम करना होगा। तो सेम कैसे करेंगे? ध्यान देंगे, इस बी के मान से इसमें गुना कर दीजिए और इसके मान से इसमें गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना है? ये 5 है, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। ये 3 है, तो इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा? 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुना कीजिए, ये हो जाएगा 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 तिया हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 तिया 15 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, और फाइनली ए बी और सी, ए बी और सी का जो एफिशिएंसी आ चुका है आपके पास। ए का कितना है? 20 है, तो 20 डाल दीजिए। बी का देखिए, 2 जनों जब 15 आ गया ना, सेम हो गया, तो बी का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये क्या है? एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी है, क्षमता की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? क्षमता का बात कर रहा है। आगे समझते हैं। कहता है ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अब बताइए, ए अकेला इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? बताइए, टोटल वर्क क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। ए 6 दिन में कर सकता है पूरा, और ए की एफिशिएंसी कितना है? 20 है, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क? 20 × 6। टोटल वर्क निकालने का बता चुके हैं, पहले क्लास में बताए थे टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, एफिशिएंसी गुने टाइम क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो ए का क्षमता 20 का है और ए 6 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 20 × 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए बी और सी तीनों मिल जाए तो तीनों की क्षमता देख लीजिए कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी की क्षमता तीनों का जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 35 और 12 47। तो 47 हम लोग क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तीनों की क्षमता से भाग करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना दिन में काम होगा। आइए, तो 20 छक्का क्या हो जाएगा? 120 और बट्टा में 47। इसको भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा? 47 दूना कितना? 94। 47 दूना 94
और उधर कितना बच जाएगा, 6 अभी 26, मतलब हो जाएगा 2 सही 26/47 आपका आंसर हो जाएगा। इतना दिन में कर सकता है। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, नोट कर लेंगे सभी लोग एक बार और समझेंगे अच्छे से, ठीक है। मिटा दे इसको, आइए समझते हैं, मिटा देते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग लेते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्या है, कॉन्सेप्ट है। बात समझ गए। जल्द ही उस चैप्टर को भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किया गया काम का आधा है। का किस में बी में लग गया, मतलब नीचे वाला होगा, हर होगा। बात समझ गए ना। कहता है ए बी की बात कर रहा है, ठीक है, और आधा है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किया गया काम का आधा है। तो बी में का लग गया ना जी, तो बी का क्या हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। फिर कहता है कि सी द्वारा किए गए काम का 3/4 किससे कंपेरिजन करेंगे, ए से। बात ए से स्टार्ट हुई है, तो अब ए सी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, ए और सी की बात हो रही है, ठीक है। सी अब कर रहा है कि सी द्वारा किए काम का 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। सी द्वारा किए काम का, तो सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए। आइए हम लोग अब देखते हैं, रेशियो निकालते हैं। ये सब क्या आया, ये सब आपको एफिशिएंसी आएगा। क्या आएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, ठीक है ना, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। अब देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, क्या ए दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि दोनों तो ए ही है और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो आइए बराबर हम लोग कैसे करते हैं देख लेते हैं। इस ए के मान से इसमें गुना कर दीजिए तो 3 से, और इस ए के मान से इसमें गुना कर दीजिए 1 से, कोई दिक्कत नहीं। 3 से किसी कीजिए, इसमें तो क्या जाए 3 एकम 3 और 3 दूना 6। 1 से कीजिए तो क्या जाए 3 एकम 3 और 4 एकम 4। फाइनली देखिएगा ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। क्या आ गया, एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिए ए का एफिशिएंसी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों सेम आ गया ना। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तीनों का एफिशिएंसी मतलब क्षमता निकल के आया। क्या निकल के आ गया, क्षमता निकल के आ गया। आगे कहता है, क्या कहता है कि ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए की क्षमता है कितना का, 3 का। अब बताइए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए की क्षमता है 3 का और 12 दिन में पूरा कर देगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 12, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी गुने टाइम इक्वल टोटल वर्क होता है। तो एफिशिएंसी 3 का है, टाइम 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहता है तो ए बी और सी तीनों उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तीनों मिल जाए। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, देखिए ए का एफिशिएंसी 3 का है, इसका 6, इसका 4, तो जोड़िएगा तो 6 4 10 3 13, तीनों की क्षमता कितना का जाए 13 का। तो 13 से इसमें क्या कर देंगे आप लोग, भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, अब बट्टा में हो जाएगा 13, तो 13 दूना 26, उधर क्या बच जाएगा 10, अब बट्टे हो जाएगा 13, 13 दूना 26, 10 36 बट्टा 13। ये आपका आंसर हो गया। इतना दिन में तीनों कर सकता है। बात समझ गए, इतना दिन में तीनों काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, वो भी चैप्टर हम जल्द ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे समझते हैं, आइए आगे समझते हैं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आसान है। मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को लेते हैं। क्या लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 23 आई। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 23। क्या लेते हैं? 23 कहता है किसी खेत के 2/5 भाग को ये 6 दिन में जोत सकता है। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं, जस्ट पीछे जाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन है, वहाँ बता चुके, लेकिन अभी बताते हैं, समझिएगा। कहता है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ये 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है, तो ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत देंगे, ये कह रहा है। आइए समझते हैं। देखिए यार, ए जो है बंदा, ए कह रहा है कि 2/5 भाग को 6 दिन में जोत देता है। तो बताइए पूरा भाग को कितना दिन में जोतेगा? पूरा भाग मतलब कहने का मतलब एक क्या होता है? टोटल होता है। परसेंटेज में लेंगे तो 100%, फ्रैक्शन में लेंगे तो एक। बात समझ गए ना? तो एक भाग को कैसे निकालते हैं हम लोग? इसको इधर गुना करते हैं, इसको इधर गुना कर देते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 तो रहेगा ही, 5 को गुना कर दीजिए और 2 को नीचे गुना कर दीजिए और काट दीजिए, 3 दूना 6। तो एक भाग कितना दिन में कर देगा? 15 दिन में। कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। बात समझ गए? एक भाग कितना दिन में कर देगा? 15 दिन में। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में। 1/3 भाग को बी कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो एक भाग को टोटल वो कितना दिन में कर देगा जानते हैं? कैसे होगा? ऐसे ऐसे गुना करते हैं तो 10 के कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 दिन में टोटल वो कर देगा। तो बी जो है, बी 30 दिन में टोटल को कर देगा। बात समझ गए? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है जी? आइए इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से बने। आइए समझते हैं, समझिएगा। तो ये बताइए, ये टाइम निकल के आ गया तो हम लोग टोटल वर्क आसानी से निकाल लेंगे। टाइम का कॉमन क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो 15-30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 ही हो जाना है। और ए की एफिशिएंसी 2 का हो जाएगा और बी की एफिशिएंसी 1 का हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आगे एक बार हम लोग और पढ़ लेते। कहता है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोत सकेंगे? ठीक है, ए और दोनों भी मिलकर। अब बताइए टोटल खेत है कितना? टोटल वर्क है कितना आपके पास? टोटल वर्क आपके पास है कितना? 30। बोलिए। अब इसके 4/5 भाग को, 30 के 4/5 भाग को, क्वेश्चन कहा कि टोटल खेत के 4/5 भाग को, 4/5 भाग को, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में जोत सकेंगे, ये कह रहा है। ए और बी दोनों। तो ए की एफिशिएंसी कितना का है? 2 का। और बी का कितना का? 1 का। तो दोनों मिल जाए तो कितना काम कर देगा? 3 का। बोले कोई दिक्कत है तो नहीं? 10 तिहाई, 3 से काटिएगा तो 10 तिहाई 30, 5 से काटिए 5 दूना 10, 4 दूना 8। दोनों मिल जाए तो 8 दिन में इसको क्या कर देंगे? जोत देंगे। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, समझ आ रहा है ना बात? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लिए? आइए समझते हैं, मिटाते हैं इसको। आइए, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे इसको, टाइम एंड वर्क को, और जल्द से जल्द ख़त्म भी कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है कि ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए जो है, एक कोई भी काम के 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर सकता है। ए 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक भाग टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो ए एक भाग को कितना दिन में कर देगा? तो 12 रहेगा, 4 को इसमें गुना कर दीजिए और 3 को बट्टा में ले आइए। बोलिए कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हो जाएगा? 12 का 4/3 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उसी काम के 1/2 भाग को कितना दिन में पूरा करेंगे? काम यही रहेगा, सॉरी, इसी काम के, ये तो टोटल वर्क हो गया, ठीक है ना। इसी काम के 1/2 भाग को, तो 1/2 से क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। अब काटिए, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 और 4 दूना 8।
तो कितना दिन में हो जाएगा, 8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक बार सभी लोग ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं इसको, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। जबकि बी उसी काम को 8 दिन में, और बी इसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। सी उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। यहाँ सभी डाटा क्लियर नहीं हो रहा कि सी क्या कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। जो ए और बी मिलकर करने में लेते हैं। अब समझ में ए आया। कहा कि सी जो है ए और बी मिलकर जितने काम करने में समय लेते हैं उतना समय क्या लेता है, सी अकेला लेता है। सी क्या करता है, अकेला लेता है। कहने का मतलब ये हुआ। तो बताइए, तो जो ए और बी की एफिशिएंसी व क्षमता होगा वो तो सी का अकेले का क्षमता हो जाएगा। कहने का मतलब यही ना आया समझ में, बात समझ गए। कहा कि सी जो है ए प्लस बी जो मिलकर जितने समय में काम करते हैं ना उतने समय में सी क्या करता है, अकेला काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब काम ए प्लस बी जितना करेगा उतना काम सी करेगा अकेला। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी, काम करने का क्षमता होगा, वो क्षमता सी का अकेला होगा। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। कहने का मतलब एक बार समझिए, कह रहा है कि ए प्लस बी जितना काम करता है ना, जितना काम करेगा उतना काम सी अकेला करता है। तो काम ए प्लस बी जो मिल के करता है उतना काम सी अकेला करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षमता ए प्लस बी का जितना क्षमता होगा उतना क्षमता सी का अकेला का होगा। ये ना समझ में आ रहा है, बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अब कहता है कि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया। ए और बी 3 दिन तक काम करता है, ठीक है, 3 दिन तक काम किया और फिर शेष काम को सी पूरा करता है। तो सी को कितना समय लगेगा, मतलब ए और बी 3 दिन काम किया है, ठीक है, और जो समझिएगा बातों को। अब क्या कहता है, कहता है कि ए प्लस बी 3 दिन तक काम किया है। तो ए प्लस बी का जो क्षमता है आपके पास, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी 3 काम कर सकता है। तो यहाँ दोनों मिल के एक दिन में 5 काम कर सकता है। 3 दिन तक काम किया है तो 3 से गुना कर दीजिए तो 15 काम कर दिया। तो 15 काम क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। शेष काम कितना बच गया, शेष काम आपका बच गया 9। शेष काम कितना बच गया, 9। अब बचाइए, तो 9 जो शेष काम बचा उसको कहता है कि सी जो शेष काम बचा, शेष काम का सी 4/5 भाग, शेष काम का 4/5 भाग सी कितना दिन में करेगा। अब बताइए, सी की क्षमता हम लोग निकालेंगे तो ए की क्षमता कितना का है, 2 का, और बी का क्षमता कितना का है, 3 का। अब बताइए, तो जो दोनों की एफिशिएंसी है उतना सी का अकेला होगा, क्योंकि क्वेश्चन का है, तो सी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, तो काम शेष बचा कितना, शेष काम बचा है 9, शेष काम बचा है 9, और 9 का 4/5 भाग, 4/5 भाग ना कहता है, 9 का क्या कहता है, सॉरी 4/5 भाग सी, 4/5 भाग सी कितना दिन में कर देगा। अब बताइए सी कितना दिन में कर देगा, तो सी की क्षमता है कितना का, 5 का। तो सी को क्या करेंगे हम लोग, 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा, 36, अब बटा में 25, कोई दिक्कत है नहीं। अब भाग कर दीजिए, तो 25 एकम 25, 25 एकम 25,
और 25 से 36 कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है ना जी। एक ध्यान दीजिए, 25 से कम 25 और 36 कितना, 11 ज़्यादा है तो 11 बट्टा में हो जाएगा आपका 25, 25 में 25 और 11 36 बटे 25, ये आपका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? सी इतना दिन में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 26। आइए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दो कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए हैं। दो कामगार हैं, किसी काम के लिए लगाए गए हैं। यदि ए अकेला काम करता है, ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं तो 8 घंटे अधिक लगते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, सॉरी नया कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहा कि ए प्लस बी, क्या कहा क्वेश्चन कि ए प्लस बी मिलकर जो काम करते हैं उससे 8 घंटा ज़्यादा कौन लेता है? ए लेता है। बात समझ गए? जो काम ए प्लस बी करेगा जितने देर में, उससे 8 घंटा ज़्यादा कौन लेगा? ए लेगा। आइए समझते हैं। तो माने कि ए प्लस बी जो है इस काम को x घंटे में निपटा देगा, x घंटा में निपटा देगा, कर देगा। अब ए अकेला काम करे, ए अकेला काम करता है ना, ए कितना काम करता है? अकेला काम करता है तो 8 घंटा ज़्यादा लेता है। ए अकेला काम करे तो 8 घंटा ज़्यादा लेता है। किससे? ए प्लस बी से। तो ए से प्लस बी से 8 घंटा ज़्यादा लेगा तो ए कितना ले जाएगा? x प्लस 8 घंटे में कर देगा। बात समझिए, ए प्लस बी x घंटा में करेगा तो ए प्लस बी से 8 घंटा ज़्यादा कौन लेता है? ए लेता है। तो ए इस काम को x प्लस 8 घंटा में करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है यदि बी अकेला काम करता है, बी अकेला काम करता है तो उसे उस समय से ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं उससे 4 सही 1/2 घंटे अधिक लेते हैं। अगर बी अकेला काम करे, ध्यान दीजिएगा, बी अकेला काम करे तो जो ए प्लस बी काम करता है ना उससे 4 सही 1/2, मतलब क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 है, 9/2 ज़्यादा ले रहा है। मतलब x से कितना घंटा ज़्यादा ले रहा है? 9/2। 4 सही 1/2 तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 9/2 ही हो जाएगा। ठीक है। तो कहता है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम, इसको ट्रिक नहीं कहेगा, कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना। अगर दोनों x घंटा में करता है और ये x से 8 घंटा ज़्यादा लेता है और ये x से 9/2 घंटा ज़्यादा लेता है तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर x निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? √AB। क्या होता है? √AB। यहाँ से आपको x निकल के आ जाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। दोनों मिलकर अगर x घंटा में काम करता है और एक ए जो है x प्लस 8 में करता है, मतलब एकरा से 8 घंटा ज़्यादा लेता है और बी x से वो 9/2 घंटा ज़्यादा लेता है, तो ऐसे प्रश्न करने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं? x बराबर √A गुने बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A गुने बी हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा? 8। बात समझ गए ना। अब b का मान क्या हो जाएगा? 9/2। अब काट दिए, 4 दूना 8। अब देखिए 4 36 क्या निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? 6। तो कहता है कि दोनों मिलकर इसको कितने घंटे में कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर x घंटे में कर रहा था ना, तो x बराबर कितना है? 6। दोनों मिलकर 6 घंटे में कर सकता है। अगर यहाँ कहता है कि a कितने घंटे में कर सकता है तो x का मान कितना था? 6। 8 जोड़ दे तो 14 घंटा में कर देता। बात समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं। दोनों मिलकर इसको कितने घंटे में कर देगा? 6 घंटे में कर देगा। इसका एक और लॉन्ग टाइप आता है, लॉन्ग में ही बना सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट ये समझना है, इसी से बनाना है, एकदम सेकेंडों में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं हम लोग इसको। आइए
क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी। ए 11 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है और सी 55 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कहता है यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ए सब दिन रहेगा, ए सब दिन रहेगा और बी और सी एक एक दिन रहेगा, चेंज होते रहेगा। ए के साथ पहले बी आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, फिर ए के साथ बी आएगा, फिर सी आएगा। समझ गए ना? ए बी और सी एकांतर करता है, बात समझ गए? ए सब दिन रहेगा, बी और सी क्या होगा? एकांतर होगा, एक दिन बी रहेगा, एक दिन सी रहेगा। आइए समझते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले कहता है, बात समझिएगा, तो कहता है कि ये की सहायता से दिन करता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? आइए, तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क आप लोग जानते हैं, टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 11, 20 और 55 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? 11, 25, 55 हो जाएगा, मतलब 220। कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। एफिशिएंसी ए का कितना हो जाएगा बताइए? ए का एफिशिएंसी 20 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 11 का, इसका हो जाएगा 4 का। कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क हम लोग को कितना आ गया? 220। ये आ गया आपका टोटल वर्क। और ए का क्षमता 20 का है, बी का 11 का है, सी का 4 का है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि ए की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन काम करते हैं। बी व सी दोनों ए की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन काम करते हैं। इसका मतलब है कि ए सब दिन रहना है, ए आपको सब दिन रहेगा, ए नहीं जाएगा। बात समझिए, ए सब दिन रहेगा। और कहता है कि बी और सी एकांतर दिन, मतलब एक दिन बी रहेगा और एक दिन सी रहेगा। तो पहला दिन ए प्लस बी कर लेगा, तो दूसरा दिन ए प्लस सी कर लेगा। ए सब दिन रहना है, ए नहीं जाएगा। फिर ए प्लस बी करेगा, क्या करेगा? फिर ए प्लस बी करेगा और फिर क्या कर देगा? ए प्लस सी करेगा। फिर आगे आवश्यकता पड़ा तो ए प्लस बी करेगा और फिर आगे आवश्यकता पड़ा तो ए प्लस सी करेगा। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझाने के लिए। आइए समझते हैं। तो कहता है काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? आइए, तो पहला दिन जो है ए प्लस बी करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 20 काम, और बी कितना करता है? 11। तो एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिलके कितना काम कर देगा? 31 काम। बात समझ गए? एक दिन में ए की एफिशिएंसी 20 की है और बी का एफिशिएंसी 11 का है, तो एक दिन में दोनों मिलकर 31 काम कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दिन क्या हुआ? दूसरा दिन तो ए रहेगा ही। ए की एफिशिएंसी क्षमता 20 का है और सी का कितना का है? 4 का है। तो दूसरा दिन दोनों मिलकर कितना काम कर देगा? 20 और 4 24, मतलब दूसरा दिन 24 काम कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 2 दिन में ही निकाल लेंगे, ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, तो 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 2 दिन में काम कर रहा है, 31 और 24 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 55। मतलब 2 दिन में 55 काम कर रहा है। ठीक है, काम हम लोग को करवाना कितना है? 220। कितना काम करवाना है? 220। तो बताइए 55 का कितना गुना 220 हो जाएगा? तो 55 का 4 गुना होता है ना 220। 55 को 4 से गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा। मतलब 4 गुना कीजिए तो 220, मतलब काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 4 गुना किए तो इधर भी कितना गुना करना होगा? 4 गुना करना होगा। बात समझ गए ना? इधर भी 4 गुना करना होगा, तो 4 दूना 8, मतलब 8 दिन में 220 काम पूरा हो जाएगा। कितना दिन में? 8 दिन में 220 काम पूरा हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 दिन हो जाएगा। बात समझ गए ना? ऐसे प्रश्न को बनाना है, ठीक है ना? एकदम तोड़ के बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात समझ गए? ध्यान दीजिएगा। एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये सब सिर्फ समझाने के लिए किए हैं, ठीक है ना? समझाने के लिए किए हैं और कॉन्सेप्ट तो ये है, समझना है इसे। ठीक है,
आगे बढ़े, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, एकांतर का मतलब होता है एक दिन छोड़कर। बात समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 करते हैं। क्या करते हैं? 28। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 करते हैं। कहता है कि मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 12 दिन व 10 दिन व 12 दिन में खोद सकते हैं। यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, तीसरे दिन मोहन, इसी प्रकार आगे भी, तो काम कितने दिन में खुद जाएगी? काम कितने दिन में हो जाएगा? आइए, बहुत ही आसान है, जो क्वेश्चन बताए हैं बैक में पीछे सेम उस तरह क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। मोहन और सोहन एक खाई क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में खोद सकते हैं। मोहन इसको जो है 10 दिन में खोद सकता है और सोहन 12 दिन में। कितना दिन में खोद सकता है? 12 दिन में। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका क्षमता कितना का? क्षमता कितना का है इसका? 6 का, और इसका हो जाएगा 5 का। कोई दिक्कत नहीं। अब कहा आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि वे इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन मोहन, दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन, चौथे दिन सोहन। कहने का मतलब यह है कि पहला दिन मोहन काम करेगा, दूसरा दिन सोहन करेगा, फिर तीसरा दिन मोहन करेगा, फिर सोहन करेगा, फिर मोहन करेगा, फिर सोहन करेगा। इसी तरह काम बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ गए? पहले मोहन करेगा, उसके बाद सोहन, फिर मोहन, फिर सोहन, ऐसे काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? ये क्वेश्चन का क्या कहा? क्वेश्चन का। आइए हम लोग समझते हैं। तो मोहन की एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। सोहन एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि 2 दिन में कितना काम हो गया? मोहन एक दिन में 6 काम किया, सोहन एक दिन में 5 काम किया, तो 2 दिन में 11 काम कंप्लीट हो गया। 2 दिन में 11 काम कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, काम हमको टोटल करवाना कितना है? 60। कितना काम करवाना है? 60 काम। तो बताइए कि 11 के मल्टीपल में 60 आता है क्या? नहीं आता। 60 से पहले ही रहना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि 11 के मल्टीपल में 60 तो आता ही नहीं है, तो 60 से पहले ही ना जाना पड़ेगा हम लोग को। तो बताइए, 60 से पहले 11 का मल्टीपल कौन होता है? 55। तो मतलब 11 को 5 से गुना कर देंगे तो 55 काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो जब 5 से इधर गुना किए तो 5 से इधर भी गुना कर देना होगा, तो 5 दूना 10। मतलब क्या हुआ कि 10 दिन में 55 काम पूरा हो गया। ठीक है, 10 दिन लगा, अब 55 काम क्या हो गया? पूरा हो गया। लेकिन काम तो मेरे पास कितना है? 60 है। अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 5 काम। अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 5 काम। अब बताइए, तब 5 काम करवाएंगे तब ना 60 काम पूरा हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 60 है। अब बताइए, अब इस 5 काम को कौन करेगा? पहले मोहन किया, उसके बाद फिर सोहन किया। तो एक साइकिल में 2 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। तो फिर आगे कौन करेगा? मोहन को ही तो करना पड़ेगा ना। बात समझ गए? फिर आगे काम कौन करेगा? मोहन करेगा। तो मोहन को काम करने की एक दिन की एफिशिएंसी कितना है? 6 का। मोहन एक दिन में कितना काम कर सकता है? 6 काम। लेकिन काम बचा हुआ कितना है? 5 है। मतलब मोहन जो है एक दिन में 6 काम कर सकता है, लेकिन काम बचा हुआ है 5 गो। तो क्या हो जाएगा? 5/6 काम हो जाएगा। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बताइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 दिन तो यहाँ पे लगा हुआ है, 10 दिन तो यहीं लग गया था। आप प्लस यहाँ पे 5/6, मतलब 10 सही 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 सही 5/6 दिन। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। 10 सही 5/6 दिन इसको लग जाएंगे। बात समझ गए? 10 सही 5/6 दिन लग जाएंगे। आगे चले हम लोग, एक बार देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए इसको, क्वेश्चन को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिटा दें इसको। आइए,
समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मोहन की जो एफिशिएंसी है एक काम करने की, एक दिन में 6 काम करता है, लेकिन काम तो बचा हुआ 5 को, तब 5/6 हो जाएगा। बात समझ गया ना। तब 10 दिन तो पहले का था, अब 5/6 दिन जोड़ दीजिए, हो गया आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29। 28 तो हो गया, अभी तो 28 ही बताया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान देंगे। कहता है कि 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को 8 और 16 घंटों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे उस काम पर बारी बारी से 1 घंटे के लिए काम करें और शुरुआत ए करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं। आइए, ए इस काम को 8 घंटा में कर सकता है और बी इसी काम को 16 घंटा में कर सकता है। बात समझ, घंटा है, दिन नहीं सॉरी, घंटा है। क्या है? घंटा है, घंटा में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकालिएगा? टोटल वर्क। तो 16 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 ही हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 2 का हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अब बताइए, शुरुआत ए करता है, कौन करता है? ए। और शुरुआत ए करेगा और बारी बारी से काम करवाना है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? तो शुरुआत ए करेगा, तो फिर कौन दूसरा दिन कौन करेगा? बी। फिर तीसरा दिन कौन करेगा? ए। फिर आगे कौन करेगा? बी। ऐसे ही काम होना है। शुरुआत ए किया, पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए किया, चौथा दिन बी करेगा, फिर आगे ए करेगा, फिर बी करेगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी की है? क्षमता 2 का है। ए एक दिन में 2 काम करता है। बी का क्षमता कितना का? 1 का है। मतलब क्या हुआ कि 2 दिन में कितना काम हो जाता है? 3 काम। 2 दिन में 3 काम हो जाता है ना। बात समझ गए? 2 दिन में कितना काम होता है? 3 काम। लेकिन काम करवाना कितना है? 16 काम है। कितना काम है? 16 काम है। तो 3 के मल्टीपल में 16 तो आता नहीं है। कितना आता है? 15 आता है। तो 5 से गुना कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। तो इधर 5 से गुना किए तो इधर भी क्या करना होगा आपको? 5 से गुना कर देना होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 5 दूना 10 दिन। मतलब क्या है कि 10 दिन में 15 काम हो गया। 10 दिन में 15 काम समाप्त हो गया। लेकिन काम तो हमको 16 करवाना है, क्योंकि टोटल वर्क 16 है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अभी भी काम कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है। अभी काम कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है। अब इस एक काम को करेगा कौन? फिर एक को ही करना होगा। तो एक एफिशिएंसी एक दिन में 2 काम करने का है। अब बचा हुआ है काम कितना? एक के काम बचा हुआ है। तो एक एफिशिएंसी है 2 का करने का, एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन बचा हुआ है 1 काम। तो क्या हो जाएगा? 1/2 दिन यहाँ हो गया, 1/2 दिन यहाँ हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 सही 1/2 दिन हो गया आंसर। बात समझ गए ना। मिटा दे इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। मिटा दे इसको, देख लीजिए एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। कहता है श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। यदि पहले राम एक दिन काम कर, दूसरे दिन श्याम, फिर राम, ऐसे एक दिन काम कर तो काम के दिन समाप्त हो जाए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं। श्याम एक काम को 15 दिन में, श्याम जो है एक काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। और राम उसी काम को, एक क्वेश्चन नंबर 30 है, राम उसी काम को 20 दिन में, कितना दिन कर रहा है? 20 दिन में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यदि पहले दिन राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम, पहले राम श्याम फिर राम श्याम, ऐसे करना, ठीक है। आइए, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका? 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी 4 का, इसका 3 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 का। बोलिए कोई दिक्कत है तो? नहीं ना। पहले दिन काम कौन करेगा? यदि पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम, पहले राम काम करता है। कौन करता है? राम।
फिर दूसरा दिन श्याम, फिर कौन करेगा, राम, फिर श्याम, फिर राम। बस समझ गए ना, ऐसे ही काम करना है। क्वेश्चन कहा कि पहले राम से काम करवाइए, फिर श्याम करेगा, फिर राम करेगा, फिर श्याम करेगा। ऐसे काम करवाना है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, यही प्रश्न का क्या कहा। यदि पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम करे, और ऐसे ही करना, ठीक है। आइए समझते हैं। तो राम की एफिशिएंसी है कितना, एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम, ठीक है। और श्याम एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या हुआ कि 2 दिन में ये लोग 2 दिन में कितना काम कर सकता है, 7 काम, 4 दिन 7 काम। काम करवाना कितना है, 60, टोटल काम 60 करवाना है। तो 7 के मल्टीपल में 60 की पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, 8 से गुना कर दीजिए, 7 अठे 56, 7 अठे 56। तो इधर 8 से गुना किए तो इधर भी कितना क्या करना होगा, इधर भी 8 से गुना कर देना होगा। तो 8 दूना 16, मतलब 16 दिन में 56 काम पूरा हो गया। 16 दिन में 56 काम पूरा हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, तो 16 दिन में 56 काम पूरा हो गया, तो अभी भी काम बचा हुआ कितना है, टोटल काम कितना है, 60 है। तो अभी भी तो 4 काम बचा हुआ है, अभी भी 4 काम बचा हुआ है कि नहीं है, बचा हुआ है, बचा हुआ है। तो 4 काम अब कौन करेगा, पहले राम किया था, उसके बाद श्याम था, 2 दिन का तो ये एक साइकिल खत्म हो गया। अब फिर कौन करेगा, राम ही ने करेगा, फिर कौन करेगा, राम। तो राम की क्षमता एक दिन में कितना काम करने का है, 3 का। काम बचा हुआ है 4, तो 3 से भाग कर दीजिए, तो यह क्या आ जाएगा, 3 कम 3, 1 सही 1 बटे 3 आ जाएगा, 3 कम 3 1 4 बटे 3, बात समझिएगा ना। तो 16 दिन तो यहाँ लग गया था, और 1 सही 1 दिन इसको यहाँ लग गया था, कितना हो जाएगा, 17 सही 1 बटा 3 दिन, 17 सही 1 बटा 3 दिन इसको लग जाएगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ध्यान से, और फिर हम लोग आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो 31 नंबर क्वेश्चन से है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करवाइएगा, ठीक है। और जैसे ही शाहिर अहमद बुक ख़त्म होगा, उसके बाद इसी चैनल पे किरण पब्लिकेशन का जो बुक आती है एसएससी वाली, उसको भी सॉल्व करवाएंगे। आप लोग जो भी बुक को कहेंगे उस बुक को पढ़ाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करवाइएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों के बीच, ठीक है। जय हिंद।